नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 5 लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समापवर्तक के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन परिश्रम से प्रश्न तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन की सहायता से विभाज्यता की जांच और अभाज्य गुणनखंड विधि, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर समूह प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी बना लेता है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिससे वे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र प्रश्न बैंक बनाते समय किस प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 1 होगा। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। उत्तर के रूप में 5 से 16, 24 और 36 का लासा क्या होगा, 144। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा उन संख्याओं में से किस संख्या के बराबर हो सकता है, तो बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों की सहायता से छात्र एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे बड़ी संख्याओं पर कार्य करते हुए 1000 तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना और उनकी तुलना करना तथा अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और जोड़ घटाव की क्रियाओं को करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो भाषा का अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच जो संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ के साथ साथ तर्क करना, प्रश्न करना तथा अपने निजी अनुभवों को साझा करने की समझ भी छात्र विकसित करते हैं। इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार में छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं, तो ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।